किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचने पर 40% की हानि होती है, मतलब लॉस होता है। इसे 80 रुपए पे बेचने पर क्या होगा? तो चलिए हम इसे करते हैं। 40% लॉस बराबर क्या है? 100 रुपए का माल खरीदता है तो 60 रुपए में बेचेगा, तभी तो 40% का लॉस होगा ना। तो 100 रुपए का माल खरीदा, मैं 100 माइनस 40 लिखा तो बराबर 60%। देखिए अब कैसे करते हैं। अब लिखते हैं 40 रुपया बराबर है 60%। तो 1 रुपया बराबर क्या होगा? 60/40। 80 रुपया क्या होगा? 60/40 गुना 80 बराबर होगा 120। 120 में तो हमने पहले क्या लिखा है? 100 रुपया हम मान के चल रहे, प्रतिशत का है, हम 100 मानते हैं। तो 120 से 100 घटा दिया तो कितना आया? 20 आया। तो मतलब 20% की प्रॉफिट हुई। जब किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचा जाता है कितना रुपया? 480 रुपए में, तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो अगर उसे 580 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? देखिए हम हमारा लिखने का स्टाइल देखिए जरा। 20% प्रॉफिट बराबर 120। तो फिर हम करते हैं 480 रुपया बराबर 120 है। 1 रुपया बराबर क्या होगा? 120/480। तो 580 रुपया बराबर क्या होगा? 120/480 गुना 580 बराबर होगा 145। फिर 145 से हम 100 घटाएंगे, 100 लेके चल रहे, प्रतिशत का मैथ है, तो क्या होगा? 45% प्रॉफिट होगा। एक रंगीन टीवी सेट 13,440 रुपए में उपलब्ध है। मतलब उसका 13,440 रुपए में एक कलर टीवी मिलता है, जिसमें विक्रय मूल्य अर्थात सेल टैक्स भी शामिल है। यदि टीवी सेट का मूल्य लागत 12,000 रुपए है और बोलता है कि एक्चुअली टीवी का दाम जो है 12,000 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कर मतलब सेल टैक्स का क्या दर है? तो पहले देखिए 13,440 ओरिजिनल लगता था, लेकिन टीवी का कीमत था 12,000 रुपया। तो 13,440 से 12,000 घटा दिया तो हो गया 1,440 रुपया। अब 1,440 रुपया टैक्स लगा है। अरे किस पे लगा है टैक्स? 12,000 रुपये पे ही तो टैक्स जुड़ के 13,440 हुआ ना। तो परसेंटेज ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे? 1,440 बटे किस पे लगा था? 12,000 पे। 1,440 बटे 12,000 गुना 100 बराबर क्या हो गया? 12%। इस सवाल के स्टेप्स को जरा देखेंगे और सवाल के जो टाइप्स है उसे बहुत ज्यादा ध्यान में रखेंगे। देखिए एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है। 10% हानि, 10% लॉस बराबर 100 माइनस 10 बराबर 90% हो गया। यदि मित्र उसे 20% लाभ पर 54,000 रुपए में बेचता है, मतलब उसका फ्रेंड जो है जितने में खरीदा है फिर उसमें 20% लाभ लेते हुए 54,000 रुपए में डालता है, तो 20% प्रॉफिट बराबर 120 हुआ। तो हम पहले क्या करते हैं? 120% बराबर 54,000, तो 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर देखिए 45,000। देखिए ये 100% 45,000 किसको शो कर रहा है? उस दोस्त को शो कर रहा है जिसने 45,000 रुपए में अपने मित्र से रेडियो को खरीदा। लेकिन 45,000 रुपया उस कार का दाम नहीं था, क्योंकि मित्र ने 10% लॉस में कार को बेचा था। तो मित्र जब कार को बेचा था तो बेसिकली उसने 90% में बेचा था। तो हम लिखते हैं 90% बराबर 45,000। 1% बराबर क्या होगा? 45,000 बटे 90। और आपका 100% एक्चुअली कार का ओरिजिनल कीमत है, तो 100% बराबर क्या होगा?
तो देखिए 45,000 बटे 90 गुना 100 बराबर होगा 50,000 रुपए। देखिए इसमें अगर ऐसे देखते हैं, बिना समझे हुए देखते हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो इसको 2-3 बार समझिए, 2-3 बार कीजिए तो फिर आपके दिमाग में ये आ जाएगा। ये सवाल भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये एसएससी की एक टाइप है, इसे जरा तोड़ के पढ़ेंगे हम। सोहन एक कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेचता है। तो लाभ पर बेचता है मतलब 100 रुपए का माल कितना में बेचेगा? 100 प्लस 7.5 बराबर 107.5 और 12.5% कम पर खरीदा। तो मतलब अगर 100 रुपया दाम है, 12.5% उसको डिस्काउंट मिलेगा तो कितना होगा? 100 माइनस 12.5 बराबर 87.5, मतलब 87.5 पे खरीदा। अब समझ लीजिए कि उस कुर्सी का दाम x था, तो हम क्या करते हैं? 107.5% माइनस 87.5% बटे 100, क्योंकि प्रतिशत को हमें अंक में लेके आना है, बटे 100 गुना क्या है? x। ये उसका क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बोलता है, अब देखिए इसमें और भी बोलता है, यदि उसने 12.5% कम पर खरीदा तथा 5 रुपए अधिक पर बेचा, तो मतलब है कि उसके प्लस 5 रुपीज लिख दिया, ठीक है ना? तो फिर क्या हुआ? देखिए 107.5 माइनस 87.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स प्लस 5। अब जरा हम रुक जाते हैं, आगे का पढ़ते हैं। बोलता है कि बेचकर वो 30% का लाभ मिला। 30% लाभ मिला, जिस भाव पे खरीदा उस पे उसको 30% लाभ मिला ना। तो वो 100 रुपए का माल कितना में खरीदा था? 87 रुपए 50 पैसे में, ठीक है ना? वही है ना, 87 रुपए 50 पैसे था। तो हमारा अभी तो फिर वो कितने में खरीदा था? अभी 0.875 गुना एक्स इंटू उस पे 30% का लाभ था, तो गुना 30/100। अब देखिए, अब जब करते हैं तो क्या है? देखिए 20x प्लस 500 बाई 100 बराबर होता है क्या? x गुना 0.875 गुना 30/100। तो चलिए 100 कट गया तो हो गया 20x प्लस 500 बराबर 26.25 और 26.25 एक से 20x घटाया तो बराबर हो गया 6.25x बराबर 500। तो x बराबर क्या होगा? 500 बटे 6.25। तो हम जैसे करेंगे तो मिलेगा 80 रुपया। तो इसका मतलब है उसने जो है कुर्सी जो है 80 रुपये में खरीदा। ये भी मैथ जो है थोड़ा सा टेढ़ा और टिपिकल है। तो ये मैथ इसी टाइप का होता है, इसे कम से कम 4 से 5 बार कीजिए कि आपके दिमाग में ये घुस जाए। एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपया है, मतलब एमआरपी 80 रुपया है, जिसको 68 रुपया में बेचा जाता है। तो 68 रुपया में बेचा तो उसने डिस्काउंट कितना दिया? 80 माइनस 68 12 रुपया। लेकिन देखिएगा डिस्काउंट जो है एमआरपी पे दिया जाता है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया था? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 रुपया दिया, कितने रुपए पे दिया? 80 रुपए पे। तो 12/80 गुना 100 काट कूट के होगा 15%। दो मेजों, मेज मतलब टेबल्स, 2 टेबल्स और 3 कुर्सियां, कुर्सियां मतलब चेयर्स। तो हम इसको इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते हैं तो सुविधा होगा। तो यदि 2 टेबल्स और 3 चेयर्स का मूल्य 3,500 रुपया है, जबकि 3 टेबल्स और 2 चेयर्स का मूल्य 4,000 रुपया है, तो प्रत्येक टेबल का मूल्य निकालिए। तो देख चलिए हम मान लेते हैं टेबल का मूल्य x रुपये करके है, टेबल एट द रेट ऑफ x है, चेयर एट द रेट ऑफ y है। तो पहला कंडीशन क्या है? 2x प्लस 3y, मतलब है ना 2 मेज और 3 चेयर, तो 2x प्लस 3y बराबर होगा 3,500। और दूसरा कंडीशन है 3 टेबल मतलब 3x प्लस 2 चेयर मतलब 2y बराबर है 4,000 रुपीज। अब देखें इसमें से हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? देखिए 2x प्लस 3y बराबर 3,500 को 3x के 3 से सबको गुना कर देते हैं। तो क्या होता है? 3 दूनी 6 6x प्लस 3 तिहाई 9 9y बराबर हो गया 3,500 को 3 से गुना किया तो हो गया 10,500। अब देखिए नीचे वाले को क्या है? ऊपर वाले के 2 से पूरा गुना करते हैं। तो 3 दूनी 6x प्लस 2 से 2 को गुना किया 4y और 2 से 4,000 को गुना किया तो 8,000।
अब देखिए अब इसको घटाते हैं तो 6x प्लस है माइनस 6x हो गया, 6x कट गया, और 9y प्लस है माइनस 4y घटा रहे हैं तो क्या बच जाएगा, 9 से 4 घटाएंगे तो 5y होगा, और इधर 10,500 से 8,000 रुपया घटाएंगे तो 2,500 होगा। तो 5y बराबर 2,500, y बराबर क्या होगा, 2,500 बटे 5 बराबर होगा 500 रुपया। y का मतलब क्या था, चेयर का था। एक चेयर का दाम 500 रुपया। भैया अच्छे दिन नहीं आए नरेंद्र मोदी के, एक चेयर का दाम 500 रुपया है। चलिए अब क्या करते हैं, इस चेयर के कीमत को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए पहले इक्वेशन में रख देते हैं, क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 3,500। तो 2x लिखते हैं प्लस 3, और y का वैल्यू तो हमें मिल चुका है, गुना 500 लिख देते हैं बराबर 3,500। अब 3,500 से 3 गुना 500, 1,500 घटेगा, तो 2x बराबर होगा 2,000, x बराबर होगा 2,000 बटे 2 बराबर हो गया 1,000 रुपया। मतलब एक टेबल का दाम जो है 1,000 रुपये करके है। ये भी एक टाइप है, एक विशेष टाइप है। इसे भी अगर आपको पता नहीं है तो इसे 2-4 बार करके इसको आपके दिमाग में सेट कर लीजिए। यदि चीनी का भाव पहले से 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य को कितना प्रतिशत चीनी कम खरीदे कि उसका खर्चा पहले के बराबर हो। देखिए ये इस टाइप के मैथ को मैं एक दूसरे टाइप में करता हूं जिसको डीडी स्टाइल बोलता हूं। देखिए पहले हम पकड़ लेते हैं 125 रुपए करके 25% बढ़ गया है, तो मतलब कि 100 रुपए का माल अब 125 रुपया हो गया। 125 रुपए करके चीनी खरीदता है और उसे अब 1 किलो ही चीनी खरीदना होगा, तो गुना x लिखा बराबर। अब पहले की कहानी लेते हैं, पहले का कहानी में पकड़ लेते हैं। आज चीनी का दाम 125 रुपया 25% बढ़ने के कारण, लेकिन पहले क्या था, तो 100 रुपया था, 100 रुपया था। पकड़ लेते हैं कि चूंकि प्रतिशत का मैथ कर रहे हैं, गुना और 100 करते हैं, मतलब उसके परिवार में 100 किलो चीनी की जरूरत होती थी। तो यहाँ 2 100 में क्या, एक 100 रुपये कीमत है और गुना 100 किलो चीनी उसके परिवार में लगता था। अब क्या हुआ, तो फिर देखिए इक्वेशन क्या सजा है मेरा, 125 गुना x बराबर 100 गुना 100। यहाँ 125 क्या है, अभी 25% चीनी का दाम बढ़ गया इसलिए 125 रुपया हो गया। और x किस चीज का है, कितना चीनी खपत होता है, काहे कि अब 125 रुपया है तो चीनी को कम करना होगा, क्योंकि पहले जो परिवार में 100 किलो चीनी 100 रुपए करके किलो आता था, मैंने 10,000 रुपए का खर्चा होता था। अभी बोल रहा है कि पैसा बढ़ना नहीं चाहिए, खर्चा उतना ही होना चाहिए। तो x बराबर क्या होगा, 100 गुना 100 बटे 125 बराबर हो गया 80। मतलब अब 80 किलो चीनी उसे परिवार में खपत करना होगा, जबकि वो पहले 100 किलो करता था। तो 100 से 80 घटा दिया तो कितना हुआ, 20। देखिए सारा कैलकुलेशन चूंकि 100 के ऊपर है तो ये मतलब 100 जो है आपको प्रतिशत को दिखाता है, इसलिए 20 क्या है, 20%। मतलब वो चीनी जितना चीनी खरीदता था 25% दाम बढ़ने से उसको 20% उसके कंजम्पशन में कम कर देना होगा। ये भी एक विशेष टाइप है, देखने में बड़ा आसान होता है, फटाफट होता है, समझने में थोड़ा सा समझ लीजिए तो ये बड़ा काम का चीज है। एक दुकानदार 114 रुपए प्रति किलो की दर से बादाम बेचता है, बड़ी अच्छा काम करता है, 114 रुपए, और 5% का हानि उठाता है। मैं भी बादाम खरीदने गया था, इसके लिए उसके यहाँ बहुत ज्यादा बादाम बिकता है। तो 114 रुपए में ये करता है 5% लॉस। 5% लॉस को हम कैसे लिखते हैं, 100 माइनस 5 बराबर 95। अब क्या बोलता है, यदि वो 126 रुपए प्रति किलो दर से बेचता है तो कोई खरीदने नहीं जाएगा, चलिए मान लेते हैं कुछ जाता है, तो उसे कितना लाभ होगा। तो देखिए 114 रुपए में 5% लॉस होता था, इसके लिए क्या लिखा, 114 बराबर 95%। तो 1 रुपया बराबर क्या होगा, 95 बटे 114%। तो अब है कि 126 रुपए बराबर क्या होगा, तो 126 रुपया होगा 95 बटे 114 गुना 126 बराबर होगा 105। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 फिर घटाएंगे, हम बहुत पहले से भी इसको कर रहे हैं। तो 100 में से 105 में से 100 घटाया तो क्या हुआ, 5% बचा। तो ये 5% क्या होगा, प्रॉफिट शो करेगा। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, मतलब 100 रुपए का माल 110 रुपए में। यदि वो 4% कम मूल्य पे खरीदता, मतलब 100 रुपए का माल 96 रुपए में खरीदता एवं 60 पैसा अधिक पर बेचता। देखिए ये तो वही मैथ है, पहले एक का मैथ जो हमने किया था, वो क्या था कि सोहन एक कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेचता है, 12.5% कम पे खरीदता, वही है ये।
यदि तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। पुस्तक की विक्रेता कितने रुपए में खरीदी, मतलब लागत मूल्य क्या है। देखिए सेम टू सेम मैथ है, और ये मैथ आपके एक पहला जला मैथ जो है सोहन का कुर्सी वाला वो एसएससी में आया है, और ये रेलवे में आया, रेलवे का आरआरबी बेंगलोर टिकट कलेक्टर 2009 में आया हुआ था ये सवाल। तो फिर आपको ये मैं होमवर्क में दे देता हूं। होमवर्क में इसलिए दे देता हूं कि आपको इसको करना है। आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर डी है, मतलब आपका 15 रुपए है। तो फिर भाई साहब इसको कीजिए, और जरूर कीजिए, क्योंकि आपने उसको 4-5 बार कर चुके। उस पैटर्न को दिमाग में रखते हुए 2 बार करके इसको प्रैक्टिस करके इसका हल आप निकाल लीजिए। हाँ, ए ने घड़ी बी को 20% लाभ पर बेची। देखिए ए बी सी है, चलिए पहले फटाफट कर लेते हैं। ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। अब लिखता है कि ए ने घड़ी को बी को 20% लाभ पे बेची। चलिए ए ने 100 रुपये में किया था, 20% बोला है, परसेंट कम ऐसे ही करते हैं जानते हैं। तो 100 रुपए का माल ए ने बी को कितना में बेचा होगा, 120 में। फिर बोलता है बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचा। 120 रुपए का माल में 10% हानि होगा। 120 का 10% कितना होता है, 12 रुपया होता है। 120 से 12 रुपया घटाया तो 108 रुपया हुआ। अब बोलता है कि सी ने वो घड़ी 216 रुपए में खरीदी। तो अपना 108 बराबर है किसका, 216 रुपए के बराबर। 1 रुपया बराबर क्या होगा, 216/108, 2 रुपया। अब देखिए एक हम तो 100 रुपया मान के चले हुए थे। अब है कि मेरे को यह निकालना होगा 100 रुपया बेसिकली मेरा जो माना असल में कितना है, तो 2 गुना 100 हो जाएगा, तो बराबर होगा 200 रुपए। तो देखिए ये एक्स नहीं लेके बहुत ही फास्ट होता है। तो इस विधि को जरूर अपना, अगर आप एक्स के विधि को करते हैं तो इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या है कि ये ए बी सी भी नहीं लिखना होता है, सीधा 100 मारा 120 108 करके फटाफट हो जाता है। अब 108 बराबर 216, 1 बराबर 216/108, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे 216/108 गुना 100 बराबर आप 200 रुपए करके निकल जाएंगे। तभी आपका भैया ये आधे मिनट से कम समय में होगा। तो पहले क्या है कि अभी बहुत सारे मैथ करने के बाद है, मैं यहां शब्दों को लिखता हूं आपको समझने के लिए। आप शब्दों को ना लिखेंगे, खाली फिगर को लिख के मैथ को करते हुए निकल जाएंगे। यही विधि है जिससे आप आधे मिनट में मैथ करते हैं। वो लोग बुद्धू है, बुद्धू, जो आपके ट्रिक्स ढूंढते हैं। भैया इतने सारे ट्रिक्स याद नहीं रहते हैं। ये नेचुरल टाइप है, इसे आप करते हैं सीधा होता है और आपके दिमाग में रहता है। आप देखेंगे पूरा 70 के इसमें मैं सर 1 या 2 शॉर्टकट को दिया हूं, बाद बाकी मैं नेचुरल वे में करता हूं, क्योंकि यही सही प्रथा है, इसी में जाता है दुनिया। वो यूट्यूब को देख के क्या करते हैं, वो शॉर्टकट में ढूंढते हैं। अरे शॉर्टकट की बाजार में तो अच्छे से अच्छे बुक्स हैं, उठा के देखो। बहुतों ने इस्तेमाल किया है, कोई फायदा नहीं होता है। परीक्षा के हॉल में जाके थोड़ा मैथ ने ट्विस्ट मारा, सारा कुछ गुड़ गोबर हो जाता है। 128 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 300 केले खरीदेगा। एक मजे की बात बताता हूं, ये जब क्लास में कराता हूं कभी कभी बच्चों का बड़ा हालत खराब हो जाता है। मेरे को बड़ी हंसी आती है यार, लगता है कोई सब्जी बाजार में जाता नहीं है। तो 128 रुपया सैकड़ा है तो 300 केले का चेहरा देखते बनता है। क्या करते हैं भैया, 100 रुपये 300 केला खरीदना है, 128 रुपये में 100 केला है, तो 300/100 गुना 128, या सीधे सीधे 128 को 3 से गुना कर देते हैं, तो हो गया 384 रुपया। अब बोलता है 84 रुपया 67 रुपया 66 रुपीज, उसमें उसको लाभ कमाना है। वो एकदम सोच के बैठा है कि 384 रुपये का माल मेरे को लगा ये 300 केला खरीदने में, और 66 रुपये मेरे को प्रॉफिट चाहिए। भैया बड़ी मेहनत किया है हमने, तो 384 को 66 से जोड़ दिया, 450 रुपया। तो फिर क्या है, केले 300 केले को बेचेगा। अब 300 केले को अब 450 रुपये में बेचेगा, तभी तो उसको 66 रुपया प्रॉफिट हो, कहा कि 384 तो उसका तो खरीद भाव है। तो हम क्या करेंगे, 450 को 300 से भागा देंगे तो 1.5 रुपया होगा। अब बोला है प्रति दर्जन, यहां भी लड़कों का मुंह देखता हूं मैं क्लास में। क्या है, 1.5 रुपये का 1 केला, फटाफट पूछता हूं 12 केला का दाम, सब कागज कलम लेके बैठ जाता है। भैया बड़ा हंसी आता है। 1.5 रुपया है तो 12 1 रुपये करके 12 रुपया होता है, 50 पैसे करके 12 केले का दाम 6 रुपया, 12 और 6 कितना हुआ, 18 रुपया। भैया मैथ करते हैं, सारा सब्जी वब्जी भी खरीदिए, तो ये फटाफट मैथ होने का थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा।
53 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसे मैं नहीं बोलूंगा, ये होमवर्क में दूंगा। चलिए थोड़ा सा तो भी बता देता हूं। एक रेडियो का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 940 रुपये है और 780 रुपये में बेचा। खरीदा 940 में, बेच रहा है 780 में, तो लॉसे होगा ना। और जब लॉस या ये प्रॉफिट किस पे देखा जाता है? कॉस्ट प्राइस पे देखा जाता है। बस आप निकाल लीजिए, उत्तर जो है 17.1/47% है। अब महाराज थोड़ा कलम लगाइए, दिमाग लगाइए और इसको बना लीजिए। अब इस सवाल को देखें, हाँ ये भी किसी का छाया है इसलिए होमवर्क में दूंगा। पेट्रोल की कीमत 10% कम हो गई, 10% कम हो गई। 100 रुपए करके पेट्रोल था तो अब क्या हो, 90 रुपया हो गया। एक उपभोक्ता पेट्रोल की खपत कितनी बढ़ाएगी ताकि उसका पेट्रोल पर व्यय नहीं घटे? अब थोड़ा सा ज्यादा घूमेगा, परिवार को लेकर घूमेगा तो कितना ज्यादा घूमेगा? तो पहले हम वही पकड़ते हैं, चीनी वाला केस है। 100 रुपए करके पेट्रोल है और 100 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल होता था। अभी कम करेगा तो 100 अभी पेट्रोल का बढ़ेगा तो उसका 1 लीटर यूज करेगा और कीमत हो गई 90। बोल दिया ना, अब आगे खुद कर लीजिए। हाँ उत्तर पूछिएगा भाई साहब, तो उत्तर बोलूंगा कि इसका 11.1/9% है। ₹8,000 में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले में 4% लाभ पे बेचा गया, दूसरे को 40% हानि में बेचा गया। देखिए ₹8,000 में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे, कौन कितना में खरीदा है नहीं बोल रहा है, दोनों का मिला के ₹8,000 दाम है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य भी समान हो तो दोनों म्यूजिक सिस्टम का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए इसको करने का बहुत ही सिंपल, ये थोड़ा सा ट्रिक है, ये भी डीडी ट्रिक है। देखिए आप 8,000 को 2 भाग में बांट दीजिए, क्या हुआ? 4,000। देखिए 4,000 है, एक में 40% की प्रॉफिट है तो 4,000 पे 40% का प्रॉफिट कितना होगा? 1,600 रुपया देके 5,600 कर दिया। दूसरे में बोलता है कि 40% की हानि है तो 4,000 का 40% हानि में होगा 1,600 होगा, 1,600 रुपया घटा दिया। तो एक को भैया वो 2,400 रुपये में बेचा है और दूसरे को 5,600 रुपये में बेचा है, और इस तरह उसका हिसाब हुआ है। तो इसको जरा 2-3 बार करके ये भी समझ लीजिए। जब भी इस तरह के हैं, दूसरे हर बुक में देखेंगे थोड़ा लंबा चौड़ा करके हिसाब देता है। अपना तो नाम डीडी है यार, अपने डेयर डेविल के टाइप के इंसान है, ये सबको छोटे मोटे में निपटा डालते हैं। आप भी इसको करना सीख लो। अब जरा इस सवाल को देखें, यदि अंकित मूल्य एमआरपी लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस से 30% अधिक हो तो भैया अंकित मूल्य 30% है, मतलब और कॉस्ट प्राइस पकड़ लेते हैं 100 रुपया है तो अंकित मूल्य एमआरपी क्या होगा? 130 होगा। तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया जाए। अब अंकित मूल्य पे 10% छूट देगा तो 130 रुपये में कितना देगा भैया? 13 रुपया देगा ना। तो 130 से 13 घटा दिया तो 117। तो फिर 100 रुपये में खरीदा, 117 रुपये में बेचा, तो भैया प्रॉफिट कितना हुआ? 117 माइनस 100। और हम चूंकि 100 के हिसाब से कर रहे हैं, इसमें फटाक से प्रतिशत का एक लगा देंगे, मतलब 17% की प्रॉफिट होगी। चीनी में 2 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक क्रेता को 16 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त करता है, तो चीनी की मूल्य दर क्या है? पता नहीं किताब में आर.एस. अग्रवाल भी इतना कुछ किया हुआ है यार। सिंपल सी बात को सिंपल तरीके से सोचते हैं। मैं पहले 100 रुपए का चीनी खरीदता था, ठीक है ना। अब चीनी का दाम घट गया है, मैं उसको 100 रुपया दिया तो मेरे को वो पैसा रिटर्न किया। मैंने बोला कि यार पैसा मत रिटर्न करना है यार, तो मेरे को उससे चीनी दे दे। तो मेरे को उसने 2 किलो चीनी दिया ज्यादा। तो फिर क्या हुआ? चीनी का दाम कितना हुआ? 2 किलो ज्यादा दिया हुआ था तो 5 रुपए करके हुआ ना, 10 रुपए का दिया हुआ था, वापस कर रहा था 10 रुपए का नोट मेरे को। मैंने बोला तो क्या है कि खाली जो है हमें उतने में जो जितना मिला हुआ है उससे खाली भागा दे देना पड़ता है। जैसे आप देखिए यहां पे क्या है, 16 रुपए में 4 किलो ज्यादा चीनी मिला, तो 16 रुपए में 4 किलो ज्यादा चीनी मिला तो
हमको 16 से सीधा 4 से भागा दे देना है, कुछ नहीं करना है। तो आप जानेंगे जितना भी इसका मैथ उठा के आपको है तो कीजिए, तो बस एक लाइन में नहीं है, मुजबानी होता है। 16 को 4 से भागा दिया, 4 रुपये, बात खत्म हो गई। इस मैथ में भी बड़ा लोग क्या क्या करते हैं पता नहीं है यार, अपने को उतना सा लंबा चौड़ा आता भी नहीं है। 1 रुपए में 12 नारंगी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होता है। 1 रुपए में 12 नारंगी बेचता है तो एक नारंगी का दाम क्या होगा? 1/12, बस करके छोड़ दिया हमने। एक नारंगी का दाम 1/12। अब अगर 20% लॉस करता है तो कितना होता है? 100 - 20 80। अब बोलता है 20% प्रॉफिट करना चाहिए तो 100 + 20 120, तो 80% बराबर है, एक नारंगी लेके चलते हैं 1/12, तो 1% बराबर क्या होगा? 1.1/12 गुना 80। 120% बराबर क्या होगा? देखो 1/8 होगा। तो 1/8 क्या बोलता है? मतलब है 1 रुपये में उसे 8 नारंगी बेचना होगा। आप लोग जो किताबों में आ रहे से देखे, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है दोस्त, उससे छोड़ दीजिए, इस तरह से कीजिए, फटाफट भी होता है और समझ में भी आता है। ये 1/, जो है वो 1 रुपये में कितना है, वही मामला निकलता है उसमें। ठीक है। अगर क्रय मूल्य सीपी 20 रुपये है और परसेंटेज ऑफ लॉस 25% है, लॉस 25% बराबर 100 - 25 बराबर 75%, मतलब 100 रुपया में माल खरीदता है, 75 रुपये में बेचता है, तभी तो लॉसवा होता है। अब बोलता है कि तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो चलिए 100 रुपये का माल खरीदा, बेचेगा कितना में? 75 रुपये में, तभी 25% का लॉस होगा। तो 1 रुपये का माल कितने में बेचेगा? 75/100। और खरीदा कितना है? 20 रुपये में कॉस्ट प्राइस बोला हुआ है, तो 20 रुपये का माल कितना में बेचेगा? 75/100 गुना 20 बराबर हो गया 15 रुपया। 15 रुपये में बेचेगा तो उसे आपका 25% का लॉस होगा।